हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका का रीडिंग वीडियो लेके। तो आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स का रीडिंग है। और ये हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1, 2, 3। पाइल 1 में है स्पैरो, पाइल 2 में है आउल, पाइल 3 में है शिगर। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे आप उस टाइम से लेकर 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स काउंट करके देख सकते हैं। ओके, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या आने वाला है आपके लाइफ में, लव लाइफ, करियर, ओवरऑल होल लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी स्पैरो ये वाला कार्ड चूज किया है तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। टैरो कार्ड में से है हमारे पास पहला 7 ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि 7 ऑफ कप से नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के हाथों में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, ऑप्शंस रहने वाला है। मे बी लव लाइफ, करियर, या कुछ भी हो सकता है। बट आप बहुत ज़्यादा कुछ ड्रीम्स देखेंगे, ख्वाब देखेंगे, बहुत कुछ, या आप मल्टी टैलेंटेड होगे, या बहुत सारे कामों में खुद को बिजी रखेंगे, या बहुत कुछ एक साथ करने जा सकते हैं, या बहुत सारे कुछ आपके हाथों में ऐसे आपको चॉइस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं उस वजह से, चाहे रिश्ता देखने जाए या चाहे करियर अपॉर्चुनिटी हो। आपको ऐसा हो सकता है या आप बिजनेस खोलने जाए, आप सोच रहे ये करे या वो करे। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो जाएंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, लेकिन आपके पास ऑप्शंस रहेगा। ओके, तो फिर हमारे पास कार्ड्स है 4 ऑफ सोर्स। 4 ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी रहे, या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन में रहे। तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं 4 ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है आपको थोड़ा खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग करने की, ठंडे दिमाग से प्लानिंग की ज़रूरत होगा। ओके, जो आप एक डिसीजन ले सके। और मुझे जितना लग रहा है आपको हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है। एक हीलिंग टाइम रहेगा, रेस्ट, रिलैक्स एंड हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगा। ओके, फिर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 मंथ से आप लोगों के लाइफ में किसी भी तरह ऑप्शन आ सकता है, अपॉर्चुनिटी लव लाइफ में किसी भी तरह ऑफर आ सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ से आपके पास्ट लवर के साथ। मेनली मुझे दिख रहा है ये हो सकता है आप किसी भी तरह पास्ट के मेमोरी को रिकॉल करें, सोचे उसके बारे में। तो हो सकता है किसी भी तरह पास्ट के आपके लवर जिसके लिए आप, जिसके साथ आप नो कम्युनिकेशन जोन में थे, तो उसके साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स था, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ही ड्रीम्स में देखते हो, या आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो। आपके दोनों के पास जितना भी चॉइसेस क्यों ना हो, कन्फ्यूजन भी कितना क्यों ना हो, आपके पर्सन के लाइफ में कॉम्प्लिकेशन भी कितना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन होगा वो आपको डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं। ये आपका सोलमेट होगा, आपका सोलमेट आने वाला है। स्पेशली पास्ट लवर लग रहा है जिसके साथ कम्युनिकेशन गैप हो गया था। ओके, तो लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन, एक न्यू स्टार्ट, सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में आ रहा है, लव आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट का किसी भी तरह फ्रेंड्स के साथ, बचपन के दोस्त के साथ मुलाकात हो जाए, या उसके ज़रिए आपका करियर में किसी भी तरह हेल्प हो, ऐसा भी हो सकता है, वो कोई इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, फिर हमारे पास कार्ड्स है द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस बताता है कि हो सकता है कि आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स पे आपको थोड़ा सा आप डिसेप्टिव बने, थोड़ा खुद के फीलिंग्स किसी को उतना ज़्यादा एक्सप्रेस ना करे, या लोगों को ना दिखाए कि आप कितना ज़्यादा, मतलब आप क्या सोच रहे हो। मतलब आप जो करोगे ना सीक्रेटली करोगे, या जो भी प्लानिंग, जो भी सोच होगा आपका ना, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, तो मुझे लग रहा है आप थोड़ा मुझे जितना लग रहा है आप थोड़ा सीक्रेट रखना चाहेंगे, वो किसी को बताना नहीं चाहेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप वेट भी कर रहे हो किसी मतलब जो चाहते हो ना, जो आपका डिज़ायर है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसके लिए वेट कर रहे हो।
ओके ओके, आपको ऑफर का वेट है, आपका लवर के आने का वेट है, जो पर्सन डिसेप्टिव था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, उसके आने का वेट आप कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है हाई प्रीस्टेस से आपको जो है ना, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की नेक्स्ट 3 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप उतना ज़्यादा लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं करोगे। ओके, लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे तो आप थोड़ा सीक्रेट सब कुछ रखेंगे। तो मुझे जितना लग रहा है आपका जो इंट्यूशन होगा ये आपको सही गाइड करेगा। या आपका कोई अगर क्लोज फ्रेंड है या आपका कोई लवर है, उसको आप शेयर कर सकते हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है आप ज़्यादा लोगों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे या बताना नहीं चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हो, आप पब्लिक स्पीकिंग में हो सकते हो। ओके, ये मुझे दिख रहा है। आप टीचिंग में हो सकते हो या पब्लिक स्पीकर। ओके, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप हीलर हो सकते हो, आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, स्पिरिचुअल पाथ में रह सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली कोई अच्छे ऑफर आने का है आपके लाइफ में। फिर ओरेकल से देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। डेफिनेटली आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है या ऑलरेडी आपने कोशिश किया है, बहुत सारी कोशिश किया है। तो हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स ऐसा भी हो सकता है आप और भी ज़्यादा कोशिश करें, हार्ड वर्क करें। तो इसलिए बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमेशा ही वर्क में ज़्यादा बिजी ना रह के थोड़ा सा रिलैक्स रहने की भी ज़रूरत है, नहीं तो वो आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास है एपिफेनी से क्लैरिटी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे होगा जो आपके सामने बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, इल्यूशन की तरह होगा। आपको ऐसा लग रहा है, आपको वैसा लग रहा है, बट आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन चीज़ें जो है ना क्लियर नहीं है आपके सामने, कुछ भी वो हो सकता है। ओके, लेकिन या कोई पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था, खुल के नहीं बता रहा था, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ें आपके लाइफ में है जो क्लियर नहीं था। ओके, लेकिन ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे लग रहा है वो चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। ओके, या आप क्लैरिटी ढूंढने की काफ़ी कोशिश भी करोगे और मिल भी जाएगा। फिर है हमारे पास टॉयल एंड लेबर। ठीक है, मुझे जितना लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने में या काम पे फोकस रहोगे। ये कार्ड भी मुझे कंफर्म कर रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। या कुछ लोग हो सकता है आप इतना ज़्यादा आपको आपके ऊपर ओवर ड्यूटी या ज़्यादा वर्क करने का, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। जो मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले, ये कार्ड भी यही मुझे बता रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप अभी जो काम कर रहे हो वो वहाँ पे आप उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो। लेकिन मुझे लग रहा है किसी भी तरह अच्छे ऑफर तो आपको मिल ही सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। हाँ, आपको थोड़ा सा वेट या सब्र की भी ज़रूरत पड़ेगा। द हाई प्रीस्टेस, पेशेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, वेट करना पड़ेगा ये ऑफर मिलने तक। ओके, शुरुआत में हो नहीं होगा कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा आपके साथ या क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स जाते जाते मिले वो आपको। ठीक है, तो पेशेंस इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फिर हमारे पास है infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। definitely abundance आपके लाइफ में आने वाला है। हो सकता है वो फाइनेंशियल abundance हो या लव लाइफ में abundance आपके लाइफ में आ रहा है। जो ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में था वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों का। हो सकता है आप एक्सप्रेस ना कर पाए, लोगों पे ट्रस्ट ना कर पाए, लेकिन सपोर्ट धीरे धीरे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड कनेक्शंस, लोगों के साथ कनेक्शंस आपको धीरे धीरे जो है होगा, बढ़ेगा। वो वर्क प्लेस में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, कनेक्शंस जो है बढ़ने वाला है। ओके, तो वैसे कोई एट लास्ट पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस या सब्र का भी आपके लाइफ में ज़रूरत है। हो सकता है आप उतना ज़्यादा सब्र ना रख पा रहे हो, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए। ओके, तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स का। रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ।
हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी आउल ये वाला कार्ड चूज किया है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या बताता है। नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या कैसा जाएगा। पेज ऑफ वांड्स पहला कार्ड आया है। तो पेज ऑफ वांड्स से मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आप हायर स्टडीज करने के बारे में सोचेंगे, या कुछ लोग जो भी लोग स्टूडेंट्स है, या अगर स्टूडेंट्स नहीं भी है, पढ़ाई कर रहे जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहेंगे, या आप कुछ हायर स्टडीज करने के बारे में सोचेंगे, कुछ लैंग्वेज सीखने के बारे में सोचेंगे, लिटरेचर की तरफ आपका इंटरेस्ट रह सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए डिफरेंट कल्चर की तरफ इंटरेस्ट रह सकता है, किसी भी तरह डिफरेंट कल्चर या रिलीजियन के पर्सन आपको मिल सकता है, या आपके लाइफ में ऑलरेडी है रिलेशनशिप में, या डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करना आपको पसंद होगा। लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करना आपको पसंद होगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर किसी भी तरह अपॉर्चुनिटी ऐसा आ सकता है आपके लाइफ में, या लॉन्ग डिस्टेंस से किसी भी तरह कनेक्शन आपके लाइफ में करियर के थ्रू या पर्सनल लाइफ के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस में किसी भी तरह कनेक्शन आएगा आपके लाइफ में, जो कि आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग हायर स्टडीज़ करने के लिए दूर ट्रैवल कर सकते हो, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है कोई पर्सन जिसे आप लव करते हो, वो उस पर्सन का कांटेक्ट वो ट्रैवल करके आ सकता है, या वो पर्सन जो है वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है किसी या वर्क के थ्रू, किसी भी तरह वर्क प्लेस में आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है दूर से, लॉन्ग डिस्टेंस से। तो मुझे लग रहा है कि पेज ऑफ वांड्स से आपको किसी भी तरह कॉल, टेक्स्ट या ईमेल, किसी भी तरह आपको ऐसा न्यूज़ या गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। फिर हमारे पास कार्ड्स है द डेविल कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप बहुत दिनों से एक ऑब्स्ट्रकल के बीच में, एक प्रॉब्लम के बीच में फंसे हुए महसूस कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है तो धीरे धीरे आप वहाँ से निकलना शुरू कर देंगे, क्योंकि किसी भी तरह गुड न्यूज़ यहाँ पे मुझे आते हुए दिख रहा है। डेविल कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि और रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा जो है ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, सारे चीज़ जो है सेक्सुअल यूनियन या फिजिकल अट्रैक्शन, क्लोजनेस, इंटीमेसी बनने वाला है रिलेशनशिप में। एंड द डेविल का मुझे ये भी बता रहा है कि हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना की ज़रूरत है, या कुछ ऐसे अनहेल्दी या टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक किसी पर्सन का टॉक्सिक बिहेवियर या टॉक्सिक सिचुएशन या कंट्रोलिंग इशू, डोमिनेटिंग इशू, या कोई ये कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो या फैमिली में हो, जो कि लेट गो करने की ज़रूरत है, जो नेगेटिव सिचुएशन जो आपको डिज़र्व नहीं करते, जो आपको प्रॉब्लम में डालते हैं, तो वो चीज़ जो है कट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए अगर किसी भी तरह एडिक्शन, अल्कोहलिक टेंडेंसी या किसी भी तरह और तरीके का एडिक्शन बढ़ सकता है इस 3 मंथ्स के अंदर, तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड द डेविल से मुझे ये भी लग रहा है थोड़ा सा या अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप लीड कर सकते हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आपका जो ध्यान खींचेगा, लेकिन आपको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना है। ओके, 5 ऑफ वांड से मुझे लग रहा है डेफिनेटली बहुत सारा फाइटिंग स्ट्रगल आपके लाइफ में आ रहा है, या ऑलरेडी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फैमिली में इशू, रिलेशनशिप को लेके, या करियर में स्ट्रगल, कंपटीशन, वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में कंपटीशन दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या कंपटीशन फेस करोगे इस नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। ओके, एंड फिर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल टाइम जाएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स, लेकिन हाँ उसके अंदर भी एक होप है कि किसी भी तरह गुड न्यूज़ या किसी भी तरह अच्छा रिजल्ट ये हार्ड वर्क का, या स्ट्रेस का, या जो टॉक्सिक कुछ जो आपने झेला उसका एक किसी भी तरह अच्छा तो आपके लाइफ में आने वाला है गुड न्यूज़। ओके, तो 10 ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है जो नेगेटिविटी आपके लाइफ में चल रहा था, हो सकता है किसी पर्सन के साथ एक पेनफुल सेपरेशन हो गया था फैमिली की वजह से, या किसी और वजह से, कंट्रोलिंग इशू या वट एवर। ओके, उस पर्सन से आपका कम्युनिकेट हो सकता है। या 10 ऑफ सोर्स से मुझे ये भी लग रहा है जो पेनफुल सिचुएशन आपके लाइफ में गया, वो 10 ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है।
ओके, अब ओरेकल कार्ड से देखते हैं क्या बताते हैं। हमारे पास है अ टाइम फॉर हीलिंग। डेफिनेटली आपको हेल्थ पे काफ़ी ध्यान रखना है, आपको हीलिंग खुद को हीलिंग करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, हीलिंग पे ध्यान देना है नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए। खुद को डेफिनेटली आप जो ये स्ट्रगल जो ऑब्स्टिकल से आप गुजर रहे थे उसको धीरे धीरे ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए हीलिंग का जाएगा, आप हील करेंगे, फिर धीरे धीरे आपका हीलिंग जो है ना नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, फिर है हमारे पास एप्रिशिएशन। हाँ, जो मैंने बताई आपका स्ट्रगल जो है, आपका हार्ड वर्क जो है, आपका जो सेक्रीफाइस है, या आपका जो कोशिश है, या आपका जो पेनफुल टाइम है, सारे चीज़ जो ओवरकम करके कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपका आपने जो दिया उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एप्रिशिएशन लोगों का अच्छा कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा हो सकते हैं। ओके, या आप खुद को डेवलप करने के बारे में काफ़ी सोचोगे, खुद के ऊपर फोकस करोगे, या कोई पर्सन पर्टिकुलर या कोई और भी लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ओके, फिर है हमारे पास पीकॉक। पीकॉक से मुझे लग रहा है रेज योर स्टैंडर्ड्स से मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा खुद को एक जगह पे ले जाना चाहेंगे, हाई स्टेटस, हाई कुछ जो कि आपके स्टैंडर्ड से ज़्यादा हाई होगा। तो ऐसे किसी पर्सन को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, या आप खुद अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए आप खुद के ब्यूटी में फोकस करोगे, बाहर के लुकिंग में, अंदर से पूरी तरीके से खुद को जो है ना खुद का जो पर्सनल डेवलपमेंट करोगे, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए मुझे दिख रहा है, करियर हो सकता है, एंड ये आप खुद को डेफिनेटली एक साबित कर दोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि आपके अंदर क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो। ओके, या कोई खूबसूरत पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हो। Awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. आपका काफ़ी ज़्यादा जो मैं देख पा रही हूँ ना, आपका हीलिंग कंप्लीट होते आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आप खुद को काफ़ी ज़्यादा अवेकन महसूस करोगे, आपका अवेकनिंग होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, एंजल्स जो है आपके साथ होगा, जिसका प्रेजेंस आप फील कर सकोगे, या उनके तरफ से आपको सिग्नल या साइन मिलने लगेगा। ओके, तो आपको फील होगा कि आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, फिर है हमारे पास मैच्योर्ड मैन। तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड बन गए हो या बन जाओगे। आप मैन हो या वोमैन वट एवर, बट आप मैच्योर बन जाओगे। मैच्योर मैन से मुझे ये लग रहा है कि आपके ऑफिस के बॉस या आपके टीचर वट एवर आपका जो होगा वो आपको प्रमोशन दे सकते हैं, उसके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा बन सकता है। एंड किसी भी तरह सीनियर पर्सन से आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या पर्सनल लाइफ में हो सकता है। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है किसी से आपको सपोर्ट मिल सकता है। ओके, ये मुझे अच्छे से दिख रहा है। ओके, तो यही था गाइस, पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया है, शिगल। ओके, तो आपके लिए देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। पहला कार्ड आया है डेथ। ओके, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लाइफ में कैसा जाने वाला है। डेथ कार्ड से मुझे लग रहा है आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बहुत सारे चेंजेस से आप गुजरेंगे, या डेफिनेटली आपका लाइफ जो है ना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। खुद आप नोटिस कर पाओगे आपका लाइफ में चेंजेस आ रहा है। एंड डेथ कार्ड से मुझे लग रहा है जो नेगेटिव था, जो पास्ट था, उसको आप रिलीज करके आगे बढ़ेंगे। ओके, कोई किसी भी तरह फेस का एंड होने वाला है, फिर एक नया स्टार्ट होने वाला है। ठीक है,
फिर हमारे पास है 2 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली आपके हाथों में अपॉर्चुनिटी आने वाला है, या आप मैच्योर तरीके से कुछ सोचोगे, कोई एक डिसीजन लोगे, या कभी कभी कंफ्यूजन आ सकता है कि क्या आपका पाथ सही है या नहीं। मुझे लग रहा है बिल्कुल आपका पाथ सही होगा, आपका ट्रैक, आप बिल्कुल राइट पाथ पे होगे, तो आप खुद पे डाउट ना कीजिए। 2 ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है आप डेफिनेटली सही ट्रैक में होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस से किसी भी तरह आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, किसी पर्सन का कम्युनिकेशन किसी पर्सन से, या किसी भी तरह ऑफर का जो आप इंतज़ार कर रहे थे वो ऑफर डेफिनेटली आप वेट कर रहे हो वो ऑफर मिलने का, तो वो ऑफर आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है एक ऑफर का तो आप इंतज़ार कर ही रहे हो, किसी भी तरह कमिटमेंट, किसी भी तरह जॉब ऑफ, किसी भी तरह आप हो सकता है न्यू बिजनेस स्टार्ट करो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ऐसा भी मुझे लग रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या आप प्लानिंग कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप पहले से प्लानिंग करके सारी चीज़ें करते हो कि आप मनी सेव करने में ज़्यादा फोकस करोगे, मनी सेव करना है एंड मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, न्यू जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। ओके, या पैसा आप किसी पे इन्वेस्ट करोगे। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। ओके, किसी भी तरह ऑफर आपको मिल सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है कि आप फैमिली के बारे में काफ़ी सोचोगे कि फैमिली के अच्छे खासा अर्न करोगे, पैसा सेव करोगे फैमिली के लिए, फैमिली लाइफ अच्छा जाए। ओके, आप मैरिड हो तब भी, आप मैरिड ना भी हो तब भी, या तब सोच रहे हो शायद कि आपका अब शादी करना है, शादी का प्लानिंग कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो तो ऐसा आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में अच्छा खासा मनी आपके लाइफ में रहने वाला है, आपके फैमिली में भी रहने वाला है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे काफ़ी दिख रहा है। एक्स्ट्रा इनकम, अनएक्सपेक्टेड इनकम, अगर जॉब भी कर रहे हो साइड बाय साइड किसी भी तरह बिजनेस स्टार्ट करना, मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स आपको मिलेगा। ओके, पैसा आते हुए मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी भी तरह शादी का कमिटमेंट आपको मिल सकता है, फैमिली बनाने का कमिटमेंट, मैरिज का कमिटमेंट आपको मिल सकता है, फैमिली के साथ मिलना जुलना, या फैमिली गैदरिंग, सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये भी लग रहा है हो सकता है न्यू घर खरीदने की, न्यू घर खरीदना चाह रही, इसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, पैसा सेव करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। वैसे डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रहने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए। ओके, फिर ओरेकल में से है थीफ, बट मुझे जितना लग रहा है लोगों पे आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको जिसमें डाउट होता है तो ओके, आपको थोड़ा आँख कान खुले रख के चलना है। थीफ से मुझे लग रहा है अगर आप फैमिली बिजनेस करते हो, या फैमिली या रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है जो आपका अच्छा नहीं सोचते। ओके, जो आपके पीछे पॉलिटिक्स करता है, अच्छा नहीं सोचते, अच्छा नहीं चाहते। बट थीफ से मुझे ये भी लग रहा है कि पैसा जो है ना आपको थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट, या मतलब आगे बनाना चाहिए। जैसे कि पैसा किस तरीके से, ये पैसों के मामले में किसी को आसानी से ट्रस्ट मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है पैसा चीट हो। ओके, तो इससे बच के रहिए। या कोई जो पर्सन सही नहीं था उसको कट करके आप आगे निकल जाओगे, या जो पर्सन आपको एक्सप्रेस ना नहीं कर रहा था उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो आपको छोड़ के इन एंड आउट हो रहा था आपके लाइफ में, आपको छोड़ के भाग रहा था फैमिली इशू की वजह से, या वाट एवर कोई भी वजह हो। लेकिन या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, या आप खुद मैरिड है, वो अनमैरिड है, या आपका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, या आप ऑलरेडी मैरिड हो। ओके, तो आपके लाइफ में भी मुझे दिख रहा है अगर आपके फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस चल रहा है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है आपके लाइफ में, आपकी शादीशुदा लाइफ में। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। या डिवोशन, कृष्णा, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। डेफिनेटली आपका पर्सन जो होगा ना पहले एक टाइप का था, फिर ट्रांसफॉर्म होके अब वो काफ़ी चेंज हो जाएगा। एंड आप फिर आपको जो होगा ना ये बिल्कुल आपके लाइफ में डेफिनेटली लॉयल हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये लॉयल नहीं था, ये लॉयल ही था आपके लिए, लेकिन
शायद ये कंफ्यूज था ये, या इसने कुछ ऐसे बिहेव किया जो कि सही नहीं था। तो डेफिनेटली कोई लॉयल पर्सन या कोई न्यू पर्सन का आप वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई अच्छा पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, लॉयल पर्सन। एंड या आपका पास्ट पर्सन का भी इंतज़ार कर रहे हो, डेफिनेटली वो पर्सन लॉयल होगा। तो डेफिनेटली कोई अच्छे पर्सन आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है। आपके लाइफ में लव आने वाला है, कमिटमेंट आने वाला है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? डेफिनेटली जो टॉक्सिक है, पास्ट की जो एनर्जी है वो रिलीज कीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है डेथ कार्ड, कुछ चीज़ें आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में पास्ट की चीज़ें रिलीज करेंगे, ये भी कंफर्म है। ओके, तो फिर है हमारे पास द थिंकिंग मैन से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपका पार्टनर भी, ये हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहा है मनी को लेके, करियर को लेके। ये एक इशू है आप दोनों के बीच में, फैमिली नहीं मान रहा है। तो द थिंकिंग मैन से मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था। अब वो आपको अप्रोच कैसे करे इस मामले बारे में सोच रहे हो कि आपके पास आके कैसे आपको ऑफर करे, अप्रोच करे। और डेफिनेटली वो आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप भी इनको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशन, करियर लेके, लव लेके, ये मुझे दिख रहा है। ओके, या बहुत ज़्यादा प्लानिंग, ये भी मुझे दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में। फिर हमारे पास है चिल्ड्रन। नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। डेफिनेटली अगर आप मैरिड हो, आपका बेबी होने में कोई इशू आ रहा था, पहले मिसकैरेज हुआ था, और अगर ऐसी बात नहीं भी है, ओके, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग बेबी का प्लानिंग करें, या किसी भी तरह गुड न्यूज़ 3 मंथ्स में मिल सकता है। एक्सपेंशन, बच्चे होने का चांसेस फैमिली में, आपका खुद का नहीं है तो आपके किसी का फैमिली में बेबी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली चिल्ड्रन का मुझे ये बता रहा है कि या बच्चे के लिए भी मनी इन्वेस्ट करना। तो ये सारे कुछ मुझे खुल के आ रहे हैं। ओके, या पास्ट का किसी भी तरह चाइल्डहुड ट्रॉमा था, उसको हील करेंगे आप लोग नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, फैमिली शायद उतना ज़्यादा आप लोगों को, कुछ लोगों के लिए आप में से उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देता था बचपन में, या थोड़ा ट्रॉमा, बचपन में ट्रॉमा जो होता है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा आपने देखा। ओके, तो ऐसा हो सकता है, बट आप टेंशन मत लीजिए। पास्ट जो एनर्जी है आप ख़त्म होने वाला है, आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली आपको अब अंदर से प्लेफुल एनर्जी में रहिए। ओके, टेंशन है आई नो, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो है फुलफिलमेंट आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए। रीडिंग रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।